Hello everyone, so welcome back to another video. Today I'm going to talk about confidentiality, integrity and availability, CIA triad. अब CIA triad का यूज़ क्या होता है और इसे CIA triad क्यों कहते हैं एक्चुअली, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी इसके बारे में आज हम सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं confidentiality, integrity and availability. So let's do it. Okay, so ये कहते हैं CIA triad. Okay, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन डिफाइनिंग सिक्योरिटी इट इज़ कॉमन टू यूज द CIA ट्रायड। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम किसी भी तरह की सिक्योरिटी को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे तुम तीन चीज़ें हमेशा देखोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगर कॉमन शब्दों में बोला जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप समझ रहे हो कि एक चीज़ जो मेरे लिए उपलब्ध है लेकिन आपके लिए नहीं है क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हो, इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल है सिर्फ मेरे लिए, वो मैं ही देख सकता हूँ, मैं ही कुछ देख सकता हूँ इसमें। ठीक है, और जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ मेरे लिए है, मतलब तुम्हारे लिए तुम नहीं देख सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। अब किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो बिगड़ गई। ठीक है, तो इंटीग्रिटी के क्या होता है कि अगर उसमें कोई भी चेंज हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी इंटीग्रिटी वहाँ पे तो हमें मैनेज करनी होगी। ठीक है, तो वो होता है इंटीग्रिटी के लिए। और होता है अवेलेबिलिटी, अगर उस डॉक्यूमेंट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि एक बैंक अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं, है ना। बैंक ICICI बैंक में तुम्हारा अकाउंट है और तुम पोर्टल पे लॉगिन करते हो, तो और तुम जब है अपना नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो अवेलेबल है ना वो तुम्हारे लिए 24 घंटे में। ठीक है, और उसी अगर अकाउंट की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि कोई और तुम्हारे उस अकाउंट में नहीं देख सकता कि कितना अमाउंट है, क्या है क्या नहीं, और कोई और जो है उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, तो इंटीग्रिटी भी तुम्हारी सेफ रहती है। ठीक है, सो हम इसमें एक चार्ट है हमारे पास, एक छोटा सा। अब ये चार्ट आपको दिख रहा है कि यह है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये पिरामिड है एक तरह से। सो अभी हम इसमें अगर थोड़ा सा फर्दर जाते हैं तो हमें मिलेंगे ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। सो लेट्स रीड इट। ओके, the purpose of these terms is to describe security using relevant and meaningful words. Okay, relevant and meaningful words to make security more understandable, management and users and define its purpose. Okay, so जाहिर सी बात है, अब इसमें बात की गई है कि जैसे कि जो वर्ड यूज हुए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये किस लिए यूज हुए हैं, ताकि एक एक लेवल रखा जा सके इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अगर हम इसके साथ ही चलते हैं तो हमें एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखने मिलती है यहाँ पे। सो लेट्स सी इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स permitting unauthorized access, okay, to information while at the same time protecting from the improper डिस्क्लोजर। ओके, अब ये जो है, ये जो लाइन है इसमें साफ साफ बोल रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी में एक टाइम पे हम जहाँ पे परमिट कर रहे हैं किसी को ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन एक्सेस, वहीं पे हम जो है इसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं पैरेलली। ओके, तो परमिट करने के साथ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ताकि हर कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। ओके, इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर, ओके, ताकि हर कोई उसे देख भी ना पाए। ठीक है, इस तरह का। अगर हम साथ ही में हम बात करें इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी में भी हमारे पास एक छोटा सा एक यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है। इंटीग्रिटी इज द प्रॉपर्टी, एक्चुअली इंटीग्रिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन वेयर इट इज रिकॉर्डेड, यूज्ड एंड मेंटेन इन द लॉ ऑफ इंश्योरेंस। ओके, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, its completeness, accuracy or internal consistency, okay, and usefulness for the standard purpose, state
स्टेटल पर्पस। ओके, और साथ ही में अगर हम यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे जो है इंटीग्रिटी का मेन मकसद यही है कि भाई वो प्रोटेक्ट करता है तुम्हारी इंटीग्रिटी को। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब कि कोई भी उसमें कुछ, अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में जैसे कुछ लिखा है लेकिन उसको बदल के कुछ और कर दिया तो उसकी इंटीग्रिटी यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो अभी उसके बाद हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी मीन्स दैट सिस्टम एंड डेटा आर एक्सेसिबल एट द टाइम यूजर्स नीड देम। ओके, सो यहाँ पे साफ साफ सा है कि भाई जब भी यूज़र को ज़रूरत हो तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा CI ट्रेड का एक छोटा सा वीडियो। So that's it for today. I'll see you in the next video. Thank you for being here. If you like this kind of video, you can follow me on Instagram and also you can subscribe this channel. So thank you for being here. Bye.